नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए कुछ ऐसे टैग वर्ड्स जिससे देखते ही हम प्रश्न का उत्तर दे दें बहुत आसानी से। तो दोस्तों, कुछ ऐसे टैग वर्ड्स हम कराने वाले हैं कि अगर आपको जिन प्रश्नों का उत्तर परीक्षा में नहीं पता है, उन प्रश्न का भी उत्तर आप सही लगा दें इन टैग वर्ड्स की सहायता से चुटकियों में दोस्तों। और लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस को आप अच्छे से सही कर दें। जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें अगर आपको नहीं पता है तब भी आप 50 प्लस क्वेश्चन को आसानी से सही कर दें दोस्तों। तो ये आप कह सकते हैं, ये जो वीडियो लेकर मैं आपको आया हूँ दोस्तों, ये आपके पेपर को पास कराने वाली वीडियो है दोस्तों। जो मैं टैग वर्ड्स लेकर आया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 7 जुलाई को। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टैग वर्ड्स होने वाले हैं दोस्तों। इन टैग वर्ड्स की सहायता से दोस्तों आप हर प्रश्न को देखते ही लगा सकते हैं। जिस प्रश्न का आंसर आपको ना पता हो उस प्रश्न का भी आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं दोस्तों? तो मैं आपके लिए कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दो तरह के टैग वर्ड्स लेकर आया हूँ। जिसमें पॉजिटिव टैग वर्ड्स का मतलब ये है, अगर आपके क्वेश्चन के आंसर में, अगर आंसर के जो ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शंस में अगर इनमें से पॉजिटिव वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स अगर आपको दिख जाता है तो आप ये मान के चलिए वही आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। और अगर नेगेटिव वर्ड्स दिख जाता है तो इसका मतलब वो आंसर नहीं होने वाला है। नेगेटिव वर्ड वाला आंसर तभी होगा एक केस में जब आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हो। जब आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो आपका नेगेटिव वर्ड वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस टाइप से मैं आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स लेकर आया हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो समय को बर्बाद किए बिना दोस्तों। दोस्तों, ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के टैग वर्ड्स लेकर आया हूँ। ये नेगेटिव हो गए और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्ड्स को देख के आप समझ जाएंगे जो प्रश्न का आंसर है। अगर प्रश्न के किसी भी ऑप्शन में इनमें से पॉजिटिव वर्ड्स में से कोई वर्ड्स दिया है, कोई शब्द दिया है, तो आप समझ लीजिएगा वो आपका आंसर होने वाला ही है दोस्तों। और नेगेटिव वर्ड्स ये हैं, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में आपका इन वर्ड्स में से, नेगेटिव वर्ड्स में से कोई शब्द दिया है तो इसका मतलब वो आपका आंसर नहीं होने वाला दोस्तों। और ये आंसर किस केस में होगा? नेगेटिव वर्ड्स वाला आंसर उस केस में होगा जब आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हो। जब आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो उस केस में क्या होगा दोस्तों? अगर नेगेटिव वर्ड्स में से कोई वर्ड, आपके नेगेटिव शब्द में से कोई शब्द आपके प्रश्न के ऑप्शन में है, प्रश्न के जो आंसर है उसके ऑप्शन में अगर नेगेटिव वर्ड दिया है तो आपका वो आंसर हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है तो दोस्तों, तो देख लेते हैं कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। हमेशा ये शब्द आपको मिल ही जाते हैं और इनकी सहायता से आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव वर्ड्स, जिनको देख के हम समझ जाएंगे कि ये तो आंसर नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए, बहुत ही आसानी से मैं बता दे रहा हूँ आपको। केवल, मात्र, सिर्फ, या इंग्लिश में आप चाहें तो देख सकते हैं ओनली। अगर इनमें से कोई शब्द आपके ऑप्शन में दिया है, आपके जो उत्तर हैं उसके ऑप्शन में अगर इनमें से कोई वर्ड दिया है तो इसका मतलब वो आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसके साथ ही रटना, याद करना, कंठस्थ करना, मतलब किसी चीज़ को रटना ये अच्छी बात नहीं होती। मतलब आप ये कह सकते हैं जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। और जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा वो आंसर होगा, और जिसमें निष्क्रिय होगा दोस्तों वो आपका आंसर नहीं होगा। तो रटने वाली चीज़ गलत हो जाती है, ये नेगेटिव होती है, तो ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। इसके साथ ही हम बच्चे को कभी दंड नहीं देंगे, सजा नहीं देंगे, पनिशमेंट बिल्कुल नहीं देंगे, समस्या या बोझ उस पर नहीं डालेंगे दोस्तों, बर्डन उस पर नहीं डालेंगे। ये हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स होते हैं दोस्तों। इसके साथ ही हम बच्चे को हतोत्साहित नहीं करेंगे। अगर हतोत्साहित आ रहा है तो इसका मतलब वो का ऑप्शन जो है गलत है। प्रोत्साहित करने वाली बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित हम अगर इन शब्दों को देखते हैं तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर बाल केंद्रित शब्द आता है तो वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव वर्ड होता है। इसके साथ ही दोस्तों, बच्चों के विचार, मातृभाषा त्रुटियों को महत्व ना देना, मतलब हम मातृभाषा को और महत्व ना दें प्राइमरी लेवल पर या अपर प्राइमरी लेवल पर,
तो ये बात तो बहुत गलत होती है दोस्तों, क्योंकि शुरू में जो बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा की सहायता से ही सीखते हैं दोस्तों। तो त्रुटियों पर भी ध्यान भी देना चाहिए, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। लेकिन इसमें लिखा ना महत्व ना देना चाहिए, अगर महत्व ना देने वाली बात हो तो वो गलत हो जाएगी, महत्व देने वाली बात होती है तो बिल्कुल हमेशा सही होती है दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों मैंने आपको बताया था, बच्चा अगर निष्क्रिय है तो ये गलत बात है, बच्चे को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। निष्क्रिय वाली बात नेगेटिव हो जाती है। कक्षा से अलग करना, बच्चे को कक्षा से निकालेंगे नहीं। और महत्वहीन मतलब उसे महत्व हम जरूर देंगे, महत्वहीन नहीं छोड़ेंगे उसे। रोजगार की कामना के लिए पढ़ाने वाली बात ये नहीं करेंगे। मतलब इन वर्ड्स में से अगर कोई वर्ड्स आता है तो ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इसका मतलब वो आपका आंसर नहीं होगा। इसके साथ ही व्यावसायिक बनाना, एक व्यावसायिक बनाने वाला शब्द अगर आपके ऑप्शन में आता है तो वो भी आपका आंसर नहीं होगा। उच्च कक्षाओं की तैयारी के लिए अगर आपके लिए पढ़ाया जा रहा है तो वो भी आपका आंसर नहीं होगा। प्रिपरेशन फॉर हायर क्लासेस ये आपके लिए गलत हो जाता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ दोस्तों। भेदभाव वाली बात बिल्कुल नहीं करेंगे, लैंगिक असमानता वाली बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो ये हमारे सारे क्या हैं, नेगेटिव वर्ड हैं। अभी मैं सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स ही आपको बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड्स बताऊँगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट दोस्तों, तुलना करना। हम बच्चों की ज़्यादा तुलना नहीं करेंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे, उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। मतलब ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। रोजगार के लिए नहीं पढ़ाएंगे, व्यवसाय के लिए नहीं पढ़ाएंगे, उच्च ग्रेड की शिक्षा के लिए नहीं पढ़ाएंगे। अगर इनमें से कोई शब्द आता है आपके ऑप्शन में तो वो आपका ऑप्शन जो है गलत होगा दोस्तों। इसके साथ ही तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली आती है तो आपका ये आंसर गलत हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन में अगर ये दिया है शब्द तो। इसके साथ ही दोस्तों सीमित वाली बात आ जाती है। अगर किसी भी चीज़ को हम सीमित रखना चाह रहे हैं तो वो भी आपका नेगेटिव वर्ड होता है। व्याख्या करना भी नेगेटिव वर्ड होता है। और बच्चे को कंट्रोल हम करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसे थोड़ी स्वतंत्रता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके नेगेटिव वर्ड्स हो गए, ये आपके क्या हो गए दोस्तों, नेगेटिव वर्ड्स हो गए। अब हम आपके लिए पॉजिटिव वर्ड्स एक बार बता देते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड्स ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से पॉजिटिव वर्ड भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं पॉजिटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा, जो मैं पॉजिटिव वर्ड्स बता रहा हूँ, अगर इनमें से कोई भी शब्द आपके क्वेश्चन के आंसर में दिया है तो आप ये समझ के चलिएगा कि ये वो क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे कि अवसर देना, अपॉर्चुनिटी, बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चा ज़्यादा सीखे। सृजनात्मकता बढ़ाएंगे, उसे क्रिएटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि बच्चा अपने से कुछ अलग अलग सीखे। कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि बच्चे अलग अलग आंसर दें, तो उससे क्या होता है, बच्चे क्रिएटिव बनते हैं। तो सृजनात्मकता को बढ़ाना ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। अगर इनमें से कोई शब्द आपका आ जाता है, पॉजिटिव वर्ड में से अगर कोई भी शब्द आपके क्वेश्चन के आंसर में आ जाता है, आंसर के ऑप्शन में आ जाता है, तो वो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो मूल्यांकन, पोर्टफोलियो बिल्कुल सही होगा। पठन, अर्थ समझना, ये पॉजिटिव वर्ड होगा। विचारों की अभिव्यक्ति करना भी अच्छी बात होती है दोस्तों, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड होगा दोस्तों। इसके साथ ही नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेरित करना। हम बच्चों को प्रेरित करेंगे क्या करने के लिए दोस्तों, समाचार पत्र पढ़ने के लिए, सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए, अपने आप से समस्या बताने के लिए, शिक्षक से समस्या शेयर करने के लिए हम प्रेरित करेंगे बच्चों को। और क्या करेंगे, महत्व भी देंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को महत्व अगर नहीं देंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। और प्राथमिक स्तर पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, मातृभाषा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो मातृभाषा के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है और उनकी मातृभाषा को और बच्चों को हमें बहुत ही ज़्यादा महत्व देना है, इंपॉर्टेंस देनी है। साथ ही बच्चे को क्रियाशील रखना है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप समझ सकते हैं। तो बच्चे को क्रियाशील रखना है। और अगर दृश्य श्रव्य सामग्री आ जाती है, इस टाइप का अगर कोई वर्ड आता है तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा। खोजना और सीखना, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। व्यापकता, इंग्लिश में आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट अगर आपका आता है तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला दोस्तों। साथ ही वातावरण तैयार करना, और वातावरण का तैयार करने वाली बात आती है तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। अगर इनमें से कोई वर्ड आपका आता है तो आप समझ लीजिएगा वो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इसके साथ ही देख लेते हैं, संबंध स्थापित करने वाली बात अगर की जाती है तो ये भी पॉजिटिव बात है। बच्चों की सक्रिय सहभागिता, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास में अगर बच्चा निष्क्रिय होगा, पैसिव होगा, तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। तो बच्चे का सक्रिय होना क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। अगर ऐसी बात आपके ऑप्शन में दी गई है तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है दोस्तों।
इसके साथ ही बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल की बात अगर की गई है तो वो भी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित वाली बात आती है तो वो बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लैंगिक असमानता वाली बात नहीं होनी चाहिए। लैंगिक समानता अगर बढ़ दिया तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके साथ ही प्रोत्साहित करना चाहिए हमें चीज़ों को करने के लिए। बच्चों के क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो प्रोत्साहित करने वाली बात है तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। सक्रिय, अगर सक्रिय वाली बात है, अगर सक्रिय है बच्चा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुभाषिकता की बात की गई है तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर स्कीमा लिखा हुआ है तो वो भी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। बाकी भाषा अर्जन वाला शब्द भी आपका क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड होता है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपके ऑप्शन में आ जाता है तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। इसके साथ ही भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग अगर आपके ऑप्शन में लिखा है तो ये भी आपका सही होगा। उपचारात्मक उपागम, इनमें से अगर कोई शब्द है तो दोस्तों आपका वो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। इसके आगे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड्स। तो इनमें से क्या होंगे दोस्तों? सतत और व्यापक मूल्यांकन अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार कुशलता, सर्वांगीण विकास, ये बिल्कुल आपके सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर करके सीखने वाली बात की गई है ऑप्शन में तो वो भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। इसके साथ ही हस्तपरक अनुभव, अगर हस्तपरक अनुभव वाली बात की गई है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिसे इनकरेज कहते हैं, अगर इनमें से कोई शब्द आपकी ऑप्शन में दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। जिज्ञासा, जैसे क्यूरियोसिटी कहते हैं। बाल केंद्रित, अगर बात की गई बाल केंद्रितता की, अगर जैसा कि मैंने बताया अगर ऑप्शन में आपका बाल केंद्रित दिया है तो वो तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन अगर अगर क्या दिया दोस्तों पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित ऑप्शन में दिया है तो वो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि वो नेगेटिव वर्ड होता है। इसके साथ ही दोस्तों वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, हम दैनिक जीवन से जोड़ के अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगी, अच्छी बात होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड होगा। और अगर ये हमारे ऑप्शन में दिया होता है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण की बात की गई है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों समावेशी शिक्षा की बात की गई है, या संसाधन, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, या विभिन्न गतिविधियों की बात की गई, विभिन्न या विविध गतिविधियों की बात की गई है तो वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स आपको बताए हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स कराए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।